मेलघाट सातपुड़ा वादियों से सटे मध्य प्रदेश के शाहपुर जंगल में गर्भवती बाघिन का संदेहास्पद अवस्था में शव मिलने से मेलघाट मध्य प्रदेश वन विभाग में खलबली मची है। इस बाघिन की मौत के मामले में मध्य प्रदेश वन विभाग ने अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। बाघिन की मौत और संदेहास्पद स्थिति में मिले शव को लेकर मध्य प्रदेश वन विभाग के डीसीएफ ने पत्र परिषद लेकर विविध सवालों के खुलासे किए हैं। पत्र परिषद में बाघिन की मौत का कारण, बाघिन किस वन क्षेत्र की रहने आदि केंद्र बिंदु का जवाब डीसीएफ ने पत्र परिषद में दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शाहपुर वन क्षेत्र के जाम्बू पानी में एक गर्भवती बाघिन का शव मिलने से खलबली मच गई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश वन विभाग ने संदेहास्पद स्थिति में मिले शव को लेकर जांच प्रारंभ की। विविध तथ्यों पर जांच कर वन विभाग ने पत्र परिषद में कई खुलासे किए हैं। गर्भवती बाघिन मृत्यु शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें बाघिन के पेट में 3 शव होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा यह बाघिन मध्य प्रदेश जंगल की नहीं होने की बात मध्य प्रदेश वन विभाग जंगल की जांच में स्पष्ट होने का दावा मेलघाट से सटे मध्य प्रदेश वन विभाग के डीसीएफ ने पत्र परिषद में पत्रकारों को जैसे जानकारी दी। लगातार घट रही बाघों की संख्या को लेकर वन प्रेमियों ने गहरी चिंता जाहिर कर इस मामले में योग्य जांच करने की मांग की है। अब देखना होगा वन प्रेमियों की मांग की तरफ मेलघाट व पड़ोसी मध्य प्रदेश वन विभाग कैसे और किस तरह ध्यान केंद्रित करता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारे स्टाफ गश्ती कर रहा था तो उसको सूचना मिली थी रेंज शाहपुर की के अधीन एक गांव है जम्बू पानी, उसी के पास जंगल क्षेत्र में एक बाघिन का शव मिला था। फिर हमारे स्टाफ ने उसके बारे में बताया और डॉग स्क्वाड आया और उस पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों के दल द्वारा उसका पीएम किया गया और उसके बाद से उसकी उप मंडलाधिकारी बुरहानपुर की अध्यक्षता में एक दल गठित किया गया 5 सदस्य, उसके द्वारा उसकी विवेचना जारी है। सर, बाघ की मौत किस कारण से हुई? उसके लिए अभी जो हमारा पीएम हुआ था डॉक्टरों के दल द्वारा उनके द्वारा सैंपल लिए गए थे, वो सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं। तो वास्तविक रूप से जब वहाँ की प्रयोगशाला की रिपोर्ट आएगी तभी निश्चित रूप से कह पाना संभव होगा कि उसका मृत्यु का क्या कारण था। कितने आरोपियों को आपने परीक्षा में लिया? आज 2 आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है अभी कुछ देर पहले। सर, किस बिना पे आरोपी को आपने पकड़ा? क्या ऐसा कोई संदेह स्थापित हुआ? उनके स्टेटमेंट लिए गए, उनकी सीडीआर कॉल डिटेल निकाली गई, स्टेटमेंट कॉल डिटेल और जो लाइट मतलब बहुत सारी चीजें थी जिसके आधार तथ्यों के आधार पर उनको परीक्षा में लिया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। और लोगों ने हत्या की ये इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना अभी संभव नहीं है। 2 लोग को जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, अभी अंतिम रूप से विवेचना के परिणाम नहीं आए हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का उद्देश्य क्या आज क्यों हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या ब्रीफ कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आप ये चीज तो पहले भी बता चुके हैं। आप लोग बार बार फोन कर रहे थे कि मतलब अभी 1 घंटा पहले, फिर 3 घंटा पहले कि हमारे उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो आप लोग के कहने के आधार पर ये आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आगे बाघ की मौत क्यों हुई थी और इन 2 आरोपियों को किस धारा लगी, कौन सी धारा में न्यायालय में पेश किया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, धारा 39, धारा 50, 55, 52। सर, संदेह के आधार पर किस कारण लगाई गई ये धारा? जिस भी अधिनियम का उल्लंघन होता है उसी के आधार पर उन पर धाराएं लगाई जाती हैं। सर, बाघिन के आरोपी पकड़ाए हैं या नहीं अभी तक? बाघिन के 2 आरोपी पकड़ाए हुए हैं, लेकिन अभी विवेचना जारी है, अभी और भी कुछ हो सकता है। संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया सर इनको? सर, न्यायालय में पेश कर दिया और जेल भेज दिया पाया। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सर, ऐसी भी जानकारी कि किसी खेत में वन्य जीवों से बचने के लिए करंट लगाया गया था, क्या ये वही लोग हैं? हाँ, झटका मशीन तो नहीं, करंट लगाया गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जो गन्ने उनका ये था, आपका केला खेत था, उसमें करंट लगाया गया था। सर, बाघिन अपने यहाँ की बुरहानपुर जिले की है कि कई अन्य जगहों पर आई थी? वो जो बाघिन थी वो
मेलघाट टाइगर रिजर्व की थी, लेकिन जो वन्य प्राणी होते हैं इनका आवागमन समीप के क्षेत्रों में नियमित रूप से होता रहता है। यहाँ के वन्य प्राणी वहाँ जाते हैं, वहाँ के वन्य प्राणी यहाँ आते हैं। सर कितने पेट में भी गर्भ था उसके बच्चे से कुछ? हाँ, उसके पेट में गर्भ था। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। सर कल 3 लोगों की एमएलसी कराई थी आपने, आज 2 को न्यायालय पेश किया, क्या न्यायालय में जब विवेचना में आरोप और उनका कन्फेशन स्वीकारोक्त बयान होता है और जो साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर माननीय न्यायालय के प्रस्तुत किया जाता है। 2 आरोपी नाम बताइए। उनका एक का नाम है विलास और दूसरे का नाम है मखदूम अली। मतलब सर अग्नि की हत्या के इन दोनों को दोषी करार दिया गया? दोषी करार देने का माननीय न्यायालय का है, तो सर उनको सजा जो भी उल्लंघन हुआ है उसके आधार पर हम लोगों ने सर बाघिन के मरने के 2-3 दिन बाद ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई यहाँ पे, तो वन रक्षक क्या कर रहा है सर? वन रक्षक को इसकी जानकारी नहीं, अपने क्षेत्र में गश्त ही नहीं करता वन रक्षक। हमारा स्टाफ गश्त कर रहा था तभी पता चला, ठीक है। ये हमको 2 तारीख को रात में पता चला और 3 तारीख से उसकी जो कार्रवाई चालू हो गई है। सर आरोपी का कोई प्रोफाइल है? इससे पहले भी कोई वन्य जीव की हत्या या शिकार में शामिल रहे? कोई प्रोफाइल है इनका? अभी इसकी प्रोफाइल के बारे में अभी पता नहीं किया, पता करेंगे अभी। क्या सर लापरवाही वन रक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अभी तो जांच पूरी नहीं हुई है, जांच में जो भी आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।